हरिओम सभी को। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग अल्मोड़ा द्वारा आयोजित कोरोना को मात योग के साथ आओ हम सब योग करें अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक जेडिया योग साधक इस ऑनलाइन योग कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, योग आसन, प्राणायाम और ध्यान का सम्मिलित रूप है। योग के माध्यम से हम स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, सबल और सुदृढ़ बनाते हैं। योग के माध्यम से हम स्वयं को रोग तथा अवसाद से मुक्त भी करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज के योग सत्र का हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, शुरुआत में किसी एक आसन का चयन करना आवश्यक होता है योग के विधि को करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग किसी एक आसन का चयन करेंगे। नॉर्मल हम लोग अगर पालथी मार के बैठते हैं, ये हमारी सुखासन की अवस्था होती है। इसके अगर पश्चात हम लोग दाएं पैर को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ये इस तरीके से, ये हमारा सिद्धासन का अवस्था है। और ठीक इसी के ऊपर एक एक पैर और चढ़ा दिया जाए, ये इस तरीके से, तो ये पद्मासन की अवस्था है। तो किसी एक आसन का हम लोग चयन कर लेंगे। कमर, गर्दन, पीठ, ध्यान रखिए कमर, गर्दन, पीठ हमारे पूर्ण रूप से सीधा होनी चाहिए। कमर, गर्दन, पीठ सीधा। दोनों हाथों को ज्ञान या ध्यान मुद्रा में रखेंगे। फर्स्ट फिंगर और थंब को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये हमारा ज्ञान और ध्यान मुद्रा कहलाता है। तो हम लोग इसका चयन कर लेंगे। कमर, गर्दन, पीठ सीधी, आंखें बंद, मन बिल्कुल सहजता भाव से शांत। दो से 3 बार हम श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ सभी कोई। फिर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान रखेंगे आंखें एक बार बंद होगी। इसके बाद घर्षण करने के तत्पश्चात ही आंखों को हम लोग खोलेंगे। चलिए, आंखें बंद, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे 3 बार। धीरे धीरे लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। श्वास को भरते हुए एक साथ हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। सभी कोई 3 बार इसका अभ्यास करेंगे ओम का उच्चारण के साथ। श्वास भरते हुए एक साथ सभी कोई। अब हम सब गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः
भुर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षे अमामृता। कुछ समय के लिए शांत, आंखें बंद। धीरे धीरे हम लोग दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर उठाएंगे, ऊपर ले जाते हुए हाथों को मिलाएंगे और आपस में रब करेंगे। हथेली में एक ऊर्जा हम लोग के प्राप्त होंगी। गर्म करेंगे हाथों को और आंख पे लगाएंगे हम लोग, और आंख को अंधेरे में ही खोलने का प्रयास धीरे धीरे। फिर हाथों को हटाएंगे। सभी को प्रणाम, हरिओम, सुप्रभात। मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे दिन भर की शारीरिक, आंतरिक और मानसिक तीनों रूप से हम लोग स्वस्थ और सबल होते हैं। एक हमारे और अगल बगल पॉजिटिव ओरा घेरा बन जाता है, जिससे हम लोग दिन भर पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहते हैं। आज कोरोना के इस महामारी के बीच सभी कोई शारीरिक रूप से हम लोगों को नेगेटिव और मानसिक रूप से पॉजिटिव रहने का प्रयास करना है। मान्यवर हमारे मोहन भागवत जी ने भी कुछ दिन पहले बताया था कि हम सबों को प्रयास करना है कि मानसिक रूप से पॉजिटिव और शारीरिक रूप से नेगेटिव रहे। तो इसके लिए हम लोगों को योग का एकमात्र ऐसा साधन है जिसको हम अपना करके स्वयं को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपने अपने सूक्ष्म व्यायाम से, बॉडी को वार्म अप करेंगे। चलिए, दोनों पैरों को सामने की ओर खोलेंगे। पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को सामने की ओर खोलेंगे, दोनों हाथ बगल में। पैरों का घर्षण करेंगे आपस में। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। पैर को बिल्कुल पटकेंगे, इस तरह ढीला करते हुए, बिल्कुल आराम आराम से। पैर एकदम ढीला, पैर में कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं, सिर्फ नॉर्मल पीछे की ओर लेंगे, आगे की ओर छोड़ेंगे, एकदम ढीला। जिनको घुटना में, थाई में, पैर की पिंडली में, एड़ी में दर्द है, उन सभी के लिए बहुत अचूक है, अत्यंत लाभकारी है ये। घर्षण करेंगे पूर्ण रूप से, पूरा तरीके से। फिर उंगलियों को आगे, श्वास को छोड़ते हुए उंगली आगे, श्वास भरते हुए पीछे, बारी बारी से। एक, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे की ओर, फिर पीछे। ध्यान रखें, केवल मैं उंगलियों को मोड़ रहा हूँ, ना कि पूरे पंजे को। कई लोग क्या करते हैं कि पूरे पंजे को मोड़ेंगे। पंजे को हम लोग बाद में मोड़ेंगे, पहले उंगलियों को, बारी बारी से। अब हम लोग करेंगे पूरे पंजे का अभ्यास। अब पूरे पंजे को श्वास छोड़ते हुए आगे, एक, फिर पीछे की ओर, आगे श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए, आगे की ओर, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे, आगे श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे। अब बारी बारी से हम लोग दोनों पैरों को मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। सर्वप्रथम दाएं तरफ से प्रारंभ करेंगे, दाएं तरफ से बाएं की ओर आएंगे, एक, दाएं ओर, फिर वापस बाएं तरफ। श्वास को छोड़ते हुए दाएं ओर से हम लोग नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, वापस रुक जाएंगे, फिर उसी दिशा में वापस आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए पीछे। ध्यान रखें, श्वासों का हर एक आसन में, हर एक प्राणायाम में ध्यान रखना है। बाएं तरफ से श्वास छोड़ते हुए आगे, दाएं तरफ से ऊपर, छोड़ देंगे। पैर के बीच दूरी बनाएंगे सभी कोई, और अंगूठे को सटाते हुए हम लोग एक पैर को दाएं ओर ले जाएंगे, एक को बाएं ओर। प्रयास करेंगे आराम आराम से, बिल्कुल। श्वास को छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे,
श्वास भरते हुए पीछे, आगे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे, आगे की ओर, फिर पीछे, उल्टा उसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे गोल गोल, आगे फिर पीछे। चलिए दोनों पैरों को आप आपस में हिला लेंगे, बिल्कुल पैर ढीला, पैर को बिल्कुल शिथिल अवस्था में, एकदम आराम, ढीला पैर। हाथ दोनों बगल में रहना चाहिए, शरीर ऐसे झुका हुआ नहीं, शरीर सीधा स्ट्रेट। बॉडी पोस्चर सभी कोई ध्यान रखेंगे। चलिए दोनों पैर आप आपस में मिला लेंगे। श्वास को भरते हुए हम लोग घुटने को ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर से ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए वापस, ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए वापस, छोड़ देंगे वापस। फिर से सभी कोई अपने अपने आसन में आ जाएंगे। किसी एक आसन में बैठ जाएंगे सभी कोई, कमर गर्दन पीठ सीधा करते हुए, हाथ दोनों सामने, हाथों का सूक्ष्म, उंगलियों को आधा मोड़ेंगे जैसे किसी को नोचते हो। एक, फिर वापस, 2 3 4 5। अंगूठे को अंदर करते हुए पूरा मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, और इस मुट्ठी से अंगूठे को दबाएंगे चारों उंगली से। 1 2 3 4 5। दोनों मुट्ठी को मिला लेंगे आपस में और गोल गोल घुमाएंगे कलाई को। 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। हथेली ऊपर, श्वास को भरते हुए मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए खोलेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक उसी तरह नीचे की ओर दोनों हाथ, 1 2 3 4 5। साइड में दोनों हाथ कंधे के बराबर खोलेंगे। 1 2 3 4 5। ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ कंधे पे, कोहनियों को घुमाएंगे आपस में गोल गोल, पूर्ण रूप से सामने वक्षस्थल के सामने मिलाते हुए दोनों कोहनी को। 1, कोहनियों को पूरा रोटेट करेंगे। 2 3 4 5। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। दोनों हाथ घुटने पे, घुटने पे दोनों हाथ, घुटने पे घुमाएंगे हाथों को और कंधे को ऊपर कान तक ले जाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। अब हम लोग गर्दन को रोटेट करेंगे। ध्यान रखिए, गर्दन को रोटेट करने में, रोटेट घुमाने में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। सावधानियां क्या है मैं बता देता हूँ। जिनको हाई बीपी, हृदय रोग और माइग्रेन की समस्या है वो इसे आधा घुमाएंगे, और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो पूरा घुमाएंगे। आइए
गर्दन को घुमाएंगे गोल गोल आंखें खोल करके। श्वास भरते हुए दाएं तरफ से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ से नीचे। एक, ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दो, ऊपर की ओर श्वास भरते हुए। तीन, नीचे की ओर, ऊपर श्वास को भरते हुए। चार, ऊपर। पांच। ठीक उसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे हम लोग। एक, दो, तीन, बिल्कुल आराम आराम से। चार, पांच, छोड़ देंगे। अब हम लोग गर्दन को दाएं तरफ मोड़ेंगे और फिर बाएं तरफ मोड़ेंगे बारी बारी से। दाएं तरफ, वापस बीच में, फिर बाएं तरफ, वापस दाएं और, वापस बाएं और, वापस दाएं तरफ, वापस बाएं तरफ, वापस। अब हम लोग गर्दन को बारी बारी से दाएं तरफ झुकाएंगे। दाएं तरफ, प्रयास करें कान कंधा में सटे। कंधे को नहीं उठाना, कंधा सामान्य, सिर्फ गर्दन को झुकाने का प्रयास। वापस बीच में, फिर बाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास भरते हुए वापस दाएं तरफ, वापस बाएं तरफ, वापस दाएं और, वापस बाएं तरफ, वापस। छोड़ देंगे गर्दन को ऊपर और नीचे। ध्यान रखें जिनको गर्दन में पीछे में दर्द है तो वो केवल इसे छोड़ देंगे, वो इसे छोड़ ही देंगे। ऊपर गर्दन, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, फिर नीचे, ऊपर सामान्य, बीच में, फिर नीचे, ऊपर सामान्य, फिर बीच में, नीचे की ओर, वापस। छोड़ देंगे इसे। शुरू करेंगे हम लोग अब सूर्य नमस्कार। आइए सूर्य नमस्कार के 12 आसन हम लोग 12 मंत्रों के साथ करेंगे। सभी कोई खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। आइए पहला मंत्र, 12 मंत्र हम लोग 12 आसनों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरंगर्वाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये थी इसके 12 मंत्र का। आइए अब हम लोग श्वासों के साथ करेंगे। श्वासों के साथ इसका अभ्यास। एक, श्वास की गति समान। दो, श्वासों को भरते हुए पीछे की ओर, पूरे तरीके से पीछे। तीन,
श्वास को छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ पैर के पंजे के पास, प्रयास करेंगे नासिका घुटने में सटाने का। 4, दाएं पैर पे बैठेंगे, बाएं पैर पीछे, गर्दन ऊपर। 5, दोनों पैर पीछे, कमर उठा हुआ पूरा, गर्दन पीछे की ओर। 6, नीचे, ठुड्डी छाती घुटना जमीन पे, बीच से कमर उठा हुआ। 7, श्वास भरते ऊपर। 8, पीछे, श्वास को छोड़ते हुए पूरा उठेंगे। 9, बाएं पैर को आगे की ओर लाएंगे, गर्दन ऊपर। 10, दोनों पैर आगे, दोनों हाथ पैर के पंजे के पास, नासिका को घुटने में सटाएंगे। 10, 11, ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे। 12, सामान्य। 1, 2, पीछे की ओर। 3, नीचे, धीरे 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 बिल्कुल आराम से, दोनों हाथ पैर के पंजे के पास, नासिका घुटने के पास। 4, दाएं पैर पर बैठेंगे, गर्दन ऊपर। 5, दोनों पैर पीछे। 6, नीचे की ओर, ठुड्डी छाती घुटना जमीन पे, कमर उठा हुआ। 7, ऊपर, श्वास भरते हुए। 8, पीछे, श्वास को छोड़ते हुए पूरा उठेंगे। 9, बाएं पैर आगे, गर्दन ऊपर, श्वास को भरते हुए। 10, दोनों पैर आगे, नासिका को घुटने में सटाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। 11, ऊपर, श्वास भरते हुए। 12, सामान्य। छोड़ देंगे हम लोग, बैठ जाएंगे सभी कोई। दोनों पैर सामने करते हुए, थोड़ा रिलैक्स, दोनों हाथ कमर के बगल में, पैर के बीच थोड़ा दूरी, गर्दन पीछे की ओर, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। यह दंडासन की अवस्था है। नॉर्मल इसे विश्राम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। गर्दन पीछे की ओर, श्वास भरेंगे धीरे धीरे और छोड़ेंगे। गर्दन पीछे की ओर सभी का। छोड़ देंगे। आइए अब दोनों पैरों को हम लोग मिला लेंगे आपस में, दोनों हाथ को आपस में मिला लेंगे इंटरलॉक इस तरीके से। दोनों हाथ को अच्छे से मुट्ठी को जकड़ लेंगे और चलाएंगे चक्की। श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। प्रयास करेंगे हम लोग अपने पैर के घुटने के पास से को और आगे ये पंजे के पास, ये दोनों को पूर्ण रूप से कवर कर सके और हाथ बिल्कुल सीधा रहे, हाथ मुड़े ना, ध्यान रखेंगे। 1, अगर पीछे झुक सकते हैं तो झुके, कोई बात नहीं है। 2, 3, 4, 5, उसी दिशा में वापस एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, जिनको कमर में दर्द है वो आराम आराम से करेंगे, आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे। 4, 5, छोड़ दीजिए। पैरों के बीच हम लोग दूरी बनाएंगे और करेंगे त्रिकोणासन। दाएं, दोनों हाथ ऊपर, दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करेंगे और बाएं से दाएं को, थोड़ा तीव्र गति से जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। और गर्दन पीछे की ओर, थोड़ा फास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ हम लोग अपने अपने साइड में रखेंगे, बाएं तरफ,
और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, ललाट को, फोरहेड को हम लोग जमीन में स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे, धरती माता पे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए वापस। फिर बाएं तरफ, दाएं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए वापस। दाएं तरफ बारी बारी से, दाएं और नीचे, वापस। फिर बाएं तरफ, श्वासों का ध्यान रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए वापस। फिर दूसरी तरफ, वापस, छोड़ दीजिए। थोड़ा रिलैक्स इसी अवस्था में, गर्दन पीछे की ओर, फिर से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में। धीरे धीरे हम लोग दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ेंगे, एक एक पैर करके बारी बारी से, और करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। आइए मंडूकासन का अभ्यास करेंगे हम लोग। डायबिटीज, पेट की समस्या के लिए, गैस के लिए अत्यधिक लाभकारी है ये। ध्यान रहे जिनको कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाला किसी भी आसन का अभ्यास ना करें। और अगर किन्हीं को पैर में, घुटना में भी प्रॉब्लम है, बैठने में वो असुविधाजनक हो रहे हैं, तो आप इसे भी मत करें। आइए, अंगूठा को सबसे पहले हम लोग अंदर की ओर मोड़ेंगे, दोनों हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, उंगलियों को चारों को, और पेट नाभि के पास रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के पास रखेंगे। श्वास को पहले बाहर की ओर छोड़ेंगे पूरी तरीके से, श्वास बाहर की ओर, पेट अंदर की ओर दबाएंगे, और फिर आगे की ओर झुक जाएंगे, गर्दन सामने की ओर। थोड़ा रुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, वापस। फिर से श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे हम लोग, पेट को अंदर की ओर दबाएंगे, और आगे की ओर। वापस श्वास भरते हुए, एक और बार श्वास को छोड़ेंगे, फिर से हम लोग आगे की ओर झुकेंगे, श्वास को आगे की ओर, पेट अंदर की ओर दबाएंगे और आगे। वापस श्वास को भरते हुए। अब करेंगे हम लोग इसका दूसरा अभ्यास। बायां हाथ नीचे, दोनों हाथ खुला हुआ, हथेली, बायां हाथ नीचे, उसके ऊपर दायां हाथ को रखेंगे, और क्रिया वही है। श्वास को पहले हम लोग बाहर की ओर छोड़ेंगे पूरी तरीके से, पेट को अंदर की ओर दबाएंगे, और फिर आगे की ओर झुकेंगे। श्वास को पहले बाहर छोड़ेंगे सभी कोई, पेट अंदर की ओर, नजर सामने, गर्दन सीधा। गर्दन कई लोग होते हैं कि इस तरह झुका देते हैं, झुकाना नहीं है, सीधा सामने। वापस श्वास भरते ऊपर, फिर से श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, पेट अंदर की ओर दबाएंगे। पेनक्रियास पे हम लोगों का प्रेशर पड़ेगा। जिनका जितना सामर्थ्य। वापस श्वास भरते ऊपर, जो जितनी देर रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करेंगे।
ऐसा नहीं कि तुरंत गए तुरंत वापस आए, या फिर अगर मैं ज़्यादा देर रुक रहा हूँ तो आप भी ज़्यादा देर रुके। जिनकी जितनी बॉडी की क्षमता है उस हिसाब से करेंगे सभी को। एक और अंतिम बार करेंगे श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। वापस छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे हम लोग दोनों पैरों को खोलते हुए। चलेंगे अब हम लोग प्राणायाम की ओर। आसन के बाद सबसे पहले हम लोग का प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना है। हमारा आसन कंप्लीट हो गया है अभी तक। अब हम लोग प्राणायाम की ओर चलेंगे। प्राणायाम शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का बातों का ध्यान रखेंगे सभी कोई। जैसे कि हम लोग प्राणायाम के लिए बैठ रहे हैं, किस अवस्था में, किस आसन में, किस मुद्रा में बैठेंगे इसका आपको ज्ञात अवश्य होना चाहिए। आसनों का मैं आपको अभ्यास करवा देता हूँ, किस किस आसन में आप अपने बॉडी के हिसाब से, शारीरिक क्षमता के हिसाब से बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग तो पैर को सामने की ओर रखेंगे। नॉर्मल अवस्था ये तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। नॉर्मल पालथी मार के बैठना, ये मैंने शुरू में भी इसका विवरण दिया था, लेकिन एक बार और मैं दे दे रहा हूँ, कई लोग अभी नए भी जुड़े हैं हमारे साथ। ये नॉर्मल पालथी मार के बैठना, इसे हम लोग कहते हैं सुखासन। इस स्थिति में आपके हिसाब से आप जितने समय बैठ सकते बैठे। हर एक आसन का मैं बताऊंगा, जिस स्थिति में भी आपको लगे कि मैं इस आसन में अत्यधिक ज़्यादा समय तक बैठ सकता हूँ, या मेरे लायक ये बहुत अच्छा है, लाभकारी है, जैसा आपको सूट करे आप उस हिसाब से इसे करेंगे। ये नॉर्मल सुखासन हो गया। इसके ऊपर अगर हम लोग दाएं पैर को चढ़ा देते हैं, ये इस तरीके से, ये हमारा हो गया सिद्धासन। और ठीक इसी के ऊपर एक के पैर और चढ़ा देंगे हम लोग, ये इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया पद्मासन। किसी भी एक तीनों आसन में से आप चयन कर ले एक आसन का, जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सके, क्योंकि प्राणायाम हम लोग करते हैं तो लगातार कुछ लंबे समय के लिए करते हैं और ध्यानात्मक स्थिति में करते हैं, जिसके कारण हमें लंबे समय तक एकदम मौन शांत होकर बैठे रहना पड़ता है और प्राणायाम करते कंटिन्यू करते रहना है। तो ऐसा आसन आप चूज करें जिसमें आप नॉर्मल अवस्था में भी बैठ सकें। और जो अगर कोई भी इस आसन में ना बैठ सके तो वो कुर्सी पर, चेयर पर भी बैठ करके आराम से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हमारा कमर, गर्दन और पीठ, कमर, गर्दन, पीठ हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नीचे से गर्दन भी और कमर भी, ये तीनों हमारा सीधा होना चाहिए। ठीक है। दोनों हाथ मुद्रा में, ये हमारा ज्ञान और ध्यान मुद्रा है। फर्स्ट फिंगर और थंब ये दोनों को टॉप से ज्वाइन करते हैं, बाकी उंगलियां सीधा रहती हैं, सीध में रहती हैं, बिल्कुल सीधा। ध्यान रखिए, जिस उंगली को हम लोग मोड़ रहे हैं आपके मुद्रा के लिए, केवल उसी उंगली को मुड़ा रहेगा, बाकी उंगलियों को सीधा रखेंगे। और इसे हम लोग कहते हैं ज्ञान और ध्यान मुद्रा। ध्यान लगाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है इस मुद्रा को, तो हम लोग इस मुद्रा का चयन करेंगे। कमर, गर्दन, पीठ सीधा, आंखें बंद, और प्राणायाम का सर्वप्रथम पहला भाग भस्त्रिका। धीरे धीरे बिल्कुल लंबा श्वास भरेंगे, लंबा छोड़ेंगे, आंखें बंद करके सभी को करते रहेंगे कंटिन्यू। कुछ समय के लिए करेंगे हम लोग। आंख बंद, धीरे धीरे श्वासों को भरे और धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़े। बिल्कुल आराम आराम से श्वास को भरेंगे हम लोग, आराम आराम से बिल्कुल छोड़ेंगे। केवल श्वास भरना और छोड़ना, लगातार इसी क्रिया को करते रहेंगे, आंखें बंद और कमर सीधा। प्रयास कीजिए जितना लंबा श्वास भर सकते हैं, जितना हमारे लंग्स को एक्सपैंड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा।
ध्यान एक जगह एकाग्र, श्वासों पे, जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं बिल्कुल उसी पे ध्यान को एकाग्र करेंगे। प्राणायाम करते वक्त ध्यान को भी एकाग्र करना अति आवश्यक होता है। आइए दोनों हाथों को हम लोग ऊपर करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम को विश्राम देंगे। हाथों को घर्षण करेंगे, आंख पे लगाएंगे और फिर आंख को खोलेंगे। शुरू करेंगे प्राणायाम का अगला भाग, कपालभाति। श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर, झटके से एक साथ झटका देना है। पेट भी अंदर, श्वास भी बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। लेने की कोई क्रिया नहीं है, श्वास ऑटोमेटिक अपने आप अंदर आ जाएंगी, लेना नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से, जो नए व्यक्ति कर रहे हो वो बिल्कुल आराम से करें। आप धीरे धीरे स्ट्रोक को लें, एक राउंड में 10 स्ट्रोक, फिर थोड़ा बीच में रुक जाएंगे, श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, फिर आप 10 स्ट्रोक लेंगे, फिर श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, फिर 10 स्ट्रोक, फिर आप श्वास भरेंगे छोड़ेंगे। ऐसा आप एक दिन में लगभग 10 बार करेंगे। एक आप राउंड में अगर 5 मिनट अगर आपका हो रहा है तो 5 मिनट में आप वैसा आप 10 करके 100 स्ट्रोक ले सकते हैं एक दिन में। धीरे धीरे इसका स्ट्रोक को हम लोग बढ़ाएंगे। और जो व्यक्ति अगर कंटिन्यू पहले से कर रहे हो तो वो आराम आराम से इसको लगातार करते रहें अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। 1 मिनट में 60 से 120 की स्पीड में भी जितनी आपका बॉडी पावर है, शारीरिक मुद्रा के हिसाब से आप जितना कर पा रहे हो उतना करें। कपालभाति की कुछ सावधानियां भी है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कपालभाति सभी मतलब कि प्राणायाम के लिए, सभी रोगों के लिए तो अति आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन में जो है कि इसे वर्जित भी है। वो सिचुएशन क्या क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ, डिस्क्लोज कर देता हूँ। जैसे कई लोगों को हाई बीपी, हृदय रोग और माइग्रेन की समस्या रहती है, तो इसे बिल्कुल मतलब कि आप नॉर्मल एकदम धीरे धीरे स्थिति में करें। बिल्कुल 1 मिनट में आप 30 बार, 30 से 40 के बार में ही करें। 1 मिनट में 30 से 40 बार काउंट करके स्टॉप लगाएं। जिनको हाई बीपी, हृदय रोग और माइग्रेन की समस्या हो, और अत्यधिक अगर माइग्रेन है तो आप इसे नहीं भी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। महिलाओं को पीरियड के दौरान और गर्भावस्था के दौरान ये पूर्ण रूप से वर्जित है। और जिनका हाल ही में या 6 माह के अंतर्गत पेट, हृदय संबंधित किसी प्रकार का ऑपरेशन, सर्जरी हुआ हो तो उन्हें भी ये नहीं करना है। 6 माह के अंतर्गत आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन, सर्जरी हुआ तो आप लोग ये नहीं करें, आप लोग के लिए वर्जित है। और बाकी स्वस्थ व्यक्ति सभी एक साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो नॉर्मल व्यक्ति है जिनको कोई रोग नहीं है वो बिल्कुल 1 मिनट में आप धीरे धीरे 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक ले जाने का प्रयास करें। आंख बंद करके बिल्कुल आराम आराम से करते रहें। ध्यान आपका मणिपुर चक्र के पास होना चाहिए, जिसे हम लोग नाभि के पास माना जाता है। हमारा नाभि के पास मणिपुर चक्र है, उसी जगह हम लोग अपने पेट पे प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। तो आप वहाँ ध्यान लगाएं और ध्यानात्मक स्थिति में इसे लंबे समय तक करने का प्रयास करें। लगातार सभी कोई करते रहेंगे। झटके देते के लगातार करते रहे सभी को। और अगर कोई नए साधक करते करते बीच में थकते हैं तो वो
आंखें बंद ही रहेगी। मैं तो बीच बीच में आंख खोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझाना ही पड़ रहा है और कई नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं मेरे इस पे, तो उसे भी देखना पड़ता है। तो आपको श्वास को जैसे छोड़ना है तो पेट अंदर श्वास बाहर, और अगर बीच में अगर आप थक जाते हैं तो आप रुक करके 3 से 4 बार 5 बार लंबा श्वास भरे, लंबा छोड़े तत्पश्चात फिर से आप प्रारंभ कर दें। रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, लगातार करना है इसे। आइए कपालभाति को हम लोग विश्राम देंगे। हाथ ऊपर करेंगे, घर्षण करेंगे आपस में, आंख पे लगाएंगे और आंखों को खोलेंगे। छोड़ देंगे। अब करेंगे हम लोग प्राणायाम का तीसरा भाग, अनुलोम विलोम। बायां हाथ तो मुद्रा में रहेगा हम लोगों का, ये तो सभी को मालूम ही होगा। दाएं हाथ को हम लोग उठाएंगे, 2 उंगली फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर दोनों उंगली को अंदर की ओर मोड़ेंगे। हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को हम लोग बाहर की ओर रखेंगे, ये इस मुद्रा में। अंगूठे से दाईं नाक को बंद करेंगे और श्वास को भरते हुए शुरू करेंगे बाएं से। जब भी अनुलोम विलोम शुरू करेंगे और अंत करेंगे तो बाएं से ही श्वास भरते हुए शुरू करेंगे और बाएं से ही छोड़ते हुए इसका विश्राम देंगे। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम बाएं से श्वास को भरेंगे और बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे। फिर से दाएं से ही श्वास को भरेंगे हम लोग अंदर की ओर और बाएं को बाएं से बाहर की ओर छोड़ेंगे। यह इसका एक चक्र हुआ है। ऐसा हम लोग कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे। लगातार हम लोग अपने समय अनुसार 5 मिनट या 10 मिनट, जैसा जिनको लगे कि सामान्य व्यक्ति को एक में कम से कम भी नहीं तो 15 मिनट तो या 10 मिनट तो नॉर्मल करना ही चाहिए। बिल्कुल आराम आराम से प्रयास करेंगे, जितना आराम से भरेंगे उतना लंबा श्वास भरेंगे। आंखें बंद। ध्यान प्राणायाम करते वक्त ध्यान का अति आवश्यक रखें कि ध्यान हमारा एक जगह एकाग्र होना चाहिए। ध्यान हमारा श्वासों पे होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम प्राणायाम कर रहे हैं। श्वास हम ले रहे हैं, श्वास हम छोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखें। कई व्यक्ति ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं हाथों को रख करके, ऐसे भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसे हाथों में दर्द आने लगता है तो आप फिर हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आपको जल्दी दर्द हाथों में नहीं आएगा, ये इसका एक एडवांटेज है। और अनुलोम विलोम तो एक ऐसा मात्र प्राणायाम है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट, एकदम रीजनरेट कर देता है। बच्चों में अनुलोम विलोम का तो अत्यधिक लाभ है, मतलब कि एकदम इंस्टेंट राहत है। डेंजर से डेंजर बीमारी रोग में आपका यह अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, यह तीनों प्राणायाम कारगर।
आइए बाई नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर घर्षण करेंगे आपस में, आंख पे लगाएंगे और विश्राम। इसके बाद हम लोग करेंगे प्राणायाम का अगला भाग, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। भ्रामरी करने की विधि क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग इस तरह हाथों को रखेंगे, अंगूठे से हमारा जो अंगूठा है दोनों हाथों का, इससे हम कान के टिप, जो हमारे ये कान का टिप है, इस पे लगाएंगे और इसे बंद करेंगे दोनों तरफ से। पहला उंगली जो हमारा है वो भौं के ऊपर, ये फोरहेड के पास, नहीं ऊपर की ओर। दो तीन, ये जो तीन उंगली बची हुई है, ये तीनों उंगली को हम लोग आंखों पे रखेंगे इस प्रकार, और हम लोग श्वास को भरेंगे और मुख को बंद करते हुए ओम का गुंजन करेंगे इस प्रकार 3 बार। और अब आंख बंद करेंगे तो एक ही बार ध्यान योग के बाद आंख खोलेंगे जब मैं कहूँगा तब। आइए श्वास को भरते हुए सभी एक साथ भौरा गुंजन करेंगे। आंख बंद ही रहेगी, दोनों हाथ हमारा घुटना पे, ज्ञान और ध्यान मुद्रा में। श्वास को भरते हुए हम सभी एक साथ ओम का पवित्र जाप करेंगे। एक साथ श्वास भरते हुए सभी कोई श्वास को भरेंगे और फिर ओम मंत्र का जाप करेंगे। शांत। कुछ समय के लिए हम लोग ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। कमर, गर्दन, पीठ तो सीध में ही रहेगी हमारी, आंख बंद ही रहेगी, मन और मस्तिष्क दोनों बिल्कुल शांत। ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे अपने श्वासों पे या दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ हमारा आज्ञा चक्र स्थित है। उसी जगह ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे कुछ समय के लिए और इसी अवस्था में बने रहेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर करेंगे, घर्षण करेंगे आपस में,
आँख पे लगाएंगे, आँखों को खोलेंगे धीरे धीरे, छोड़ दें। अब करेंगे हम लोग शांति पाठ और आज के सत्र का समापन किया। चलिए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। एक बार हम लोग सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करेंगे लंबा श्वास को भरते हुए, और फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः का शांति पाठ का फिर करते हुए हम लोग इसे विश्राम की ओर देंगे। चलिए श्वास को भरते हुए सभी एक साथ ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग को ओम वंदन। सभी का दिन मंगलमय हो।